शिव बाबा को इमर्ज करो। निराकार शिव बाबा बहुत ही नज़दीक हमारे सिर के ऊपर, और बाबा से मेरे ऊपर ब्लू वायलेट की रेज आ रही है। मैंने ये अभ्यास कैंसर के समय किया था, लेकिन ये अभ्यास हम किसी भी बीमारी में कर सकते हैं। तो ऐसा अनुभव करो कि ऊपर बाबा के से मेरे ब्लू वायलेट की रेज आ रही है। सबसे पहले मेरा ब्रेन ब्लू वायलेट होता जा रहा है। धीरे धीरे आँखें, कान, नाक, मुंह, अब मेरा पूरा सिर ब्लू वायलेट हो गया है। धीरे धीरे बाबा से वो रेज पावरफुल गले से होते हुए छाती में, पेट में, दोनों हाथ, दोनों पैर में धीरे धीरे ये ब्लू वायलेट रेज मेरे पूरे शरीर में फैल गई। मेरे शरीर के अंदर जो भी निगेटिव जर्म्स है, जो भी निगेटिव एनर्जी है, वो जल के भस्म हो रही है। मेरे शरीर में अब कोई भी निगेटिव एनर्जी नहीं है। एकदम प्योर शरीर होता जा रहा है। जिस भी रोग के जंतु है, जर्म्स है, वो जल के भस्म हो रहे हैं। शरीर के साथ साथ जो भी आत्मा में निगेटिव एनर्जी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वो भी भस्म होती जा रही है। अब मेरा शरीर पूरा प्योर हो गया है। कोई भी निगेटिव एनर्जी, ना किसी रोग का जर्म्स, सब कुछ जल के भस्म हो गया है। बाबा ने अपनी शक्ति से
सब निगेटिव खत्म कर दिया है। एकदम निरोगी काया। मेरा शरीर भी अभी हल्का होता जा रहा है। आत्मा की लाइट बढ़ती जा रही है। मेरी भ्रुकुटी चमकती जा रही है। मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही हूँ, एकदम पावरफुल। पूरा कंचन काया शरीर बन गया है। अभी हम सभी अपने सामने एक लिफ्ट इमर्ज करते हैं। वो लिफ्ट यहाँ से परम धाम तक। ये दृश्य हम सामने देखो, साकार, आकार और निराकार। तो यहाँ से परम धाम तक बहुत ऊंची लिफ्ट हमारे सामने है। हर एक की अपनी अपनी लिफ्ट है। अब उस लिफ्ट में हमको बैठना है। धीरे धीरे मेरी लिफ्ट जो है ऊपर की ओर जा रही है। और ऊपर चांद, सूर्य, तारे उसके भी ऊपर। अब हम साकार लोक से ऊपर आकारी दुनिया में प्रवेश करते हैं। अब हमारा लाइट का शरीर, साकार शरीर लोप हो जाता है। प्रकाश का शरीर में प्रवेश, मैं और प्रकाश का शरीर धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहे हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर तीनों पूरी के ऊपर।
धीरे धीरे आकारी दुनिया के भी ऊपर हम अब निराकारी दुनिया में प्रवेश करते हैं। चारों तरफ लाल प्रकाश, धीरे धीरे ऊपर की ओर। अब मैं केवल पावरफुल आत्मा शिव बाबा के पास पहुंच रही हूँ। बाबा की लाइट एकदम पावरफुल है। हम लिफ्ट से उतर के सीधा बाबा को टच करते हैं। बाबा मुझे सर्व शक्तियों से भरपूर करा है। अब धीरे धीरे हम परम धाम का चक्कर लगाएंगे। चारों तरफ लाइट ही लाइट, और उसमें सब पावरफुल आत्माएं हम सब कुमारों की आत्माएं परम धाम पहुंच गई है। टिमटिमाती दुनिया नजर आ रही है। मैं आत्मा बहुत पावरफुल, धीरे धीरे परम धाम में चक्कर लगाते हुए फिर सुप्रीम सोल प्यारे बाबा से मिल रहे हैं। इस बार मुझे बाबा से शांति की शक्ति लेनी है। अब दोबारा हम बाबा को टच करते हैं और बाबा मुझे शांति की शक्ति से भरपूर करा है। एकदम पीसफुल आत्मा। मैं पीसफुल आत्मा धीरे धीरे फिर से सब आत्माओं के बीच में से चक्कर लगा रही हूँ। सब कुमारों की आत्मा बहुत चमक रही है। यह दृश्य अनुभव करें हम। परम धाम एकदम प्रकाश में बन गया है। सारी पावरफुल शक्तियाँ, आत्माएं चारों तरफ धीरे धीरे चक्कर लगाते लगाते फिर हम बाबा को टच करते हैं। इस बार बाबा से हम आनंद की शक्ति लेंगे। बाबा आनंद का सागर मुझे आनंद से भरपूर करा है।
मैं आत्मा बहुत ही आनंदित, टिमटिमाते हुए, खुशियाँ मनाते हुए फिर से परम धाम सब आत्माओं के बीच में से चक्कर लगाते हुए सब आत्माओं से मिलते हुए चारों तरफ रोशनी रोशनी, हम सब कुमारों की आत्माएं एकदम पावरफुल चारों तरफ चक्कर लगा रही है, खुशियों का अनुभव कर रही है। अब धीरे धीरे फिर से मैं आत्मा बाबा से टच कर रही हूँ। इस बार बाबा मुझे सुख से भरपूर, बाबा सुख का सागर है। अब मुझे आत्मा में पूरा सुख से भरपूर कर रहा है बाबा। मैं आत्मा बहुत संतुष्ट हो गई। बाबा ने मुझे शांति, आनंद, सुख से भरपूर कर दिया। अब धीरे धीरे मैं फिर से परम धाम में सब आत्माओं से मिलते हुए आनंद की अनुभूति करते हुए एकदम मैं भी पावरफुल होती जा रही हूँ। शक्तियों से भरपूर, एकदम प्योर। अब चारों तरफ चक्कर लगाते लगाते हम फिर से बाबा से मिलेंगे। इस बार बाबा से हम पवित्रता, प्यूरिटी की शक्ति लेंगे। हम बाबा को टच करते हैं, बाबा हमें पवित्रता से भरपूर कर रहे हैं, एकदम प्योर। मैं आत्मा और शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। फिर से धीरे धीरे परम धाम में चारों तरफ सब कुमारों की आत्माएं नजर आ रही है, सब एकदम पावरफुल, शक्तिशाली।
हम एकदम पावरफुल हम बाबा से मिलते हैं, बाबा को दिल से शुक्रिया करते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपका लाख लाख शुक्रिया। अब मैं आत्मा फिर से अपने लिफ्ट में बैठ जाती हूँ। अब लिफ्ट में बैठते ही मैं आत्मा धीरे धीरे लाल लाइट से नीचे सूक्ष्म तन में, चारों तरफ आकारी लोग सूक्ष्म तन में हम मम्मा बाबा के साथ चक्कर लगा रहे हैं। बाबा ने मेरी उंगली पकड़ी और पूरा सूक्ष्म तन में चक्कर लगा रहे हैं, जहाँ हमारी मनमोहिनी दीदी, प्रकाशमणि दादी जी, गुलजार दादी जी, निर्मल शांता दादी, चंद्रमणि दादी, सब दादियाँ एकदम पावरफुल नज़र आ रही है, फरिश्ता रूप में। ऐसा अनुभव करो कि हमारे सामने हमारी प्यारी दादी, हम कुमारों की दादी, कुमारका दादी, पूरा झुंड दादी के चारों तरफ खड़ा है फरिश्ते रूप में। हम कुमारों को देख प्रकाशमणि दादी बहुत खुश हो रही है। दादी हम सबको शक्तियों से भरपूर करी है। साथ में मम्मा बाबा भी हम कुमारों को देख के बहुत खुश हो रहे हैं। हम सभी आदि रत्नों की विदाई लेके फिर से अपने लिफ्ट में बैठ रहे और हमारी लिफ्ट धीरे धीरे सूक्ष्म वतन से साकार लोग जैसे साकार लोग भी आते हैं, साकार, आकार और निराकार तीनों कंबाइंड स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और उसमें विराजमान शक्तिशाली आत्मा, हम धीरे धीरे साकार वतन के तरफ, जहाँ चांद, सूरज, तारों से होते हुए और नीचे डायमंड हॉल के ऊपर धीरे धीरे हम अपने आसन पे बैठ जाते हैं।
इस प्रकार हम लंबा समय बाबा के साथ बिता सकते हैं। अब हम चलेंगे चारों धाम की यात्रा करने। हमारी प्यारी दादी, उनका विशेष ये मास है। सभी अपने सामने प्रकाशमणि दादी को इमर्ज करो। चारों धाम की यात्रा हमें प्रकाशमणि दादी कराएगी। दादी जी ने हमें अपने हाथ में हाथ ले लिया है। हम अब दादी के साथ फरिश्ता रूप में धीरे धीरे माउंट आबू की तरफ चल रहे हैं। दादी हमसे बात भी कर रही है। कैसे हो कुमार? चलो मैं तुम्हें चार धाम की यात्रा कराती हूँ। धीरे धीरे हम आबू पर्वत, नक्की झील, अब हम ओम शांति भवन के सामने, वह कितना भव्य नज़ारा है। अब दादी जी के साथ हम पांडव भवन के गेट के अंदर घुसते जा रहे हैं। जहाँ श्री कृष्ण का चित्र लगा हुआ है। दादी ने हमें अपना हाथ पकड़ा हुआ है और पांडव भवन के आंगन में, जहाँ मम्मा बाबा और सब महारथियों ने तपस्या की है, वो आंगन जहाँ आदि रत्नों ने तपस्या की है, उस आंगन से मैं और दादी धीरे धीरे बाबा के कमरे में बाबा के सामने बैठ जाते हैं। वाह, कितना सुंदर नज़ारा है, कितने अच्छे वाइब्रेशन है। हमारे सामने ट्रांसलाइट बाबा का पलंग, हम बाबा के साथ तुरोरियान करते हैं। बाबा, हम आपको मिलने आए हैं मधुबन में। कैसे हो बाबा आप? बाबा, आपने हमें निमंत्रण दिया है, हम आपके पास पहुंच गए बाबा। आपसे मिलकर हमें कितनी खुशी हो रही है। बाबा हमें पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं। हमारे साथ में हमारी प्रकाशमणि दादी जी भी है।
थैंक यू बाबा। अब हम धीरे धीरे दादी जी के साथ फरिश्ता रूप में बाबा के झोपड़ी में हम दादी जी के साथ बाबा के झोपड़ी में बैठे हैं। बाबा हमें शक्तियों से भरपूर कर रहा है। मेरे अंदर जो भी कुछ छोटी मोटी कमजोरी है, मैं सूक्ष्म रूप में लिख के वो बॉक्स में डाल रही हूँ, जो बाबा का लेटर बॉक्स है। बाबा, ये कमजोरी आप हमारी ले लो। बाबा से शक्तिशाली दृष्टि लेके मैं और दादी दोनों धीरे धीरे अब झोपड़ी से बाहर, जहाँ झूला है, मैं और दादी दोनों झूले में झूल रहे हैं। कितना आनंद। दादी जी हमें बता रही है, यही अंगूर की बेल है, इस अंतिम समय मम्मा ने सब बच्चों को खिलाए थे, वही ये अंगूर का बगीचा है। दादी जी के साथ झूले में अतीन्द्रिय सुख का आनंद ले रहे हम। धीरे धीरे झूले से उठकर फरिश्ता रूप में हम शांति स्तंभ के तरफ जा रहे हैं। दादी जी ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। धीरे धीरे आंगन में होते हुए हम शांति स्तंभ, वह कितना पावरफुल वाइब्रेशन है। हम दोनों, दादी और हम, बाबा के पास शांति स्तंभ पे पहुंच जाते हैं। चारों तरफ कुमारी कुमार नजर आ रहे हैं। यही वो तीर्थ स्थान है जहाँ विश्व के लोगों को सुख, शांति, आनंद, प्रेम की अनुभूति होगी। ये महान तीर्थ है, ये आबू तीर्थ है जहाँ विश्व की लोगों को सुख शांति मिलने वाली है। अब धीरे धीरे चारों तरफ
चक्कर लगाते हुए, स्लोगन पढ़ते हुए हमें हमारी प्यारी दादी जी हिस्ट्री हॉल में लेके जा रही है। अब हम हिस्ट्री हॉल में प्रवेश करते हैं। चारों तरफ यज्ञ इतिहास की तस्वीरें लगी हुई है। दादी हमें समझा रही है, यही वो हॉल है जो स्वयं शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर हमें मुरली सुनाते थे, महावाक्य सुनाते थे। ये वही हॉल है जहाँ बाबा ने हमें ज्ञान योग से भरपूर कराया। ये वही हॉल है जहाँ से सारे आदि रत्न तैयार हो गए और यहीं से सारे विश्व में बाबा का संदेश देने के लिए बाबा ने अपने बच्चों को तैयार कर दिया था। वाह, कितना सुंदर वातावरण। इसी हॉल से बाबा ने अंतिम विदाई ली थी। अच्छा, बच्चे छुट्टी लेते हैं। कितनी सारी यादगार इस हॉल से जुड़ी हुई है। अब धीरे धीरे हम हॉल के बाहर थोड़ा आंगन में जहाँ नेहरू भाई थल्ले पे बैठते थे, वहाँ दादी के साथ हम भी बैठते हैं। अब हम धीरे धीरे फरिश्ता रूप धारण करके आंगन से गेट से बाहर होते हुए हम ज्ञान सरोवर में प्रवेश करते हैं। ज्ञान सरोवर का सुंदर वातावरण, भट्टी का वातावरण कितना पावरफुल है, हरा भरा। यही दादी जी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, प्रथम प्रोजेक्ट था। जहाँ ज्ञान का सागर जैसे कि अपनी सारा खजाना लुटा दिया हो। अब हम ज्ञान सरोवर से धीरे धीरे फरिश्ता रूप में शांतिवन के ऊपर
पावरफुल वाइब्रेशन देते हुए चक्कर लगाते लगाते हम इस हॉल में प्रवेश करते हैं और हम हमारे प्यारी दादी को दिल से शुक्रिया करते हैं। दादी, आपने हमें 4 धाम की यात्रा कराई। प्यारी दादी जी ने हमें एक एक चीज अपने साथ लेकर घुमाई। थैंक यू दादी। सचमुच आप हम कुमारों की दादी, कुमारा का दादी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आपका लाख लाख शुक्रिया। अब इसी अवस्था में बाबा के साथ हम बैठेंगे, दिल से शुक्रिया करते रहेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, लाख लाख शुक्रिया। तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा, कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुमने हसी बनाया, तुमने हसी बनाया, हमको भी इस जहां में, हमको भी इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा, कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा। सूरज या चांद किससे, सूरज या चांद किससे तुलना करूं तुम्हारी, तुलना करूं तुम्हारी। रचता है तू सभी का, रचता है तू सभी का, रचना है सब तुम्हारी, रचना